This whole numerical argument is irrelevant. What kind of tests are we applying? Never before in the history of this court have these tests been applied. That is why this center have no judgments in their favor. और आखिरकार जाकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की माइनॉरिटी स्टेटस की हियरिंग का 8वां दिन भी समाप्त हो गया है। हालांकि आपको बता दें कि इस हियरिंग के खत्म होने पर सुप्रीम कोर्ट की 7 जज बेंच, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, सूर्यकांत, JB पर्दीवाला, दीपांकर दत्ता, मनोज मिश्रा और सतीश चंद्र शर्मा शामिल है, ने अपने फैसले को रिजर्व कर लिया है। जी हाँ, आपने सही सुना। 8 दिन की इंटेंस हियरिंग के साथ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की माइनॉरिटी स्टेटस की फाइनल हियरिंग समाप्त हो गई है। 8वें दिन हमने पिटिशनर्स की ओर से रिजॉइंडर सबमिशंस को सुने हैं, जिसमें सीनियर एडवोकेट्स राजीव धवन, कपिल सिब्बल और शदान फराशत शामिल हुए थे। एक और जहां सीनियर एडवोकेट राजीव धवन ने कोई कसर नहीं छोड़ी है ये फैक्ट्स और डेटा शो करने में कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है, वहीं दूसरी ओर कपिल सिब्बल ने यूनियन द्वारा रखे सारे पॉइंट्स के खिलाफ बोला है और खूब फटकारा भी है। और किस पॉइंट पर CJI DY चंद्रचूड़ ने ये भी कहा है कि पार्लियामेंट के पास पावर होने के बावजूद भी उन्होंने एक अच्छा काम नहीं किया है, इस वीडियो में हम देखेंगे। अब तक रिस्पोंडेंट्स ने सुप्रीम कोर्ट की बेंच के सामने कई पॉइंट्स रखे हैं, जिसमें पहले तो उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी माइनॉरिटीज द्वारा ना ही इस्टेब्लिश हुई है और ना ही एडमिनिस्टर। जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कई बार सुप्रीम कोर्ट बेंच को समझाया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी में कई नॉन मुस्लिम शामिल रहे हैं, तो CJI ने उन्हें समझाते हुए कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पास ये चॉइस था कि वे किसी और को एडमिनिस्ट्रेशन का जिम्मा सौंप सकते हैं और ऐसा करने से उनकी माइनॉरिटी अफेक्ट नहीं होगी। जब सुप्रीम कोर्ट बेंच इस बात से राजी होते हुए नहीं देखी गई, तो रिस्पोंडेंट्स में से मौजूद होकर सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी ने यहाँ तक कह दिया कि मुस्लिम माइनॉरिटी नहीं है तो उन्हें किस बात की माइनॉरिटी मिलनी चाहिए। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए सीनियर एडवोकेट यतेंद्र सिंह ने तो कहा कि मुस्लिम्स इलेक्शंस को इतना अफेक्ट करते हैं तो उस हिसाब से वे माइनॉरिटी नहीं है। हालांकि CJI को यहाँ रिस्पोंडेंट्स को समझाना पड़ा कि वे इस मामले को पॉलिटिकल ना बनाए तो अच्छा रहेगा। सीनियर एडवोकेट राजीव धवन ने रिजॉइंडर सबमिशन स्टार्ट करते हुए रिस्पोंडेंट्स के उस सबमिशन को खूब फटकारा है, जिससे उन्होंने ये तक कह दिया था कि कॉन्स्टिट्यूशन के पहले तक माइनॉरिटी शब्द ही एग्जिस्टेंस में नहीं था। 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जैसे एक्ट्स का एग्जाम्पल देते हुए, जिसमें माइनॉरिटीज के लिए रिजर्वेशन थी, सीनियर एडवोकेट धवन ने कहा, therefore minority status was something that was known before the constitution. It isn't a question that arises only after the constitution. जहां रिस्पोंडेंट्स ने 1981 अमेंडमेंट को गलत कहा है और यहाँ तक कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी इस अमेंडमेंट के खिलाफ बोला है, जिसने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी स्टेटस दी थी। वहीं 8वें दिन की हियरिंग की शुरुआत सीनियर एडवोकेट धवन ने इसी अमेंडमेंट को सही बताते हुए शुरू की है। 1920 एक्ट और 1981 अमेंडमेंट की सिमिलैरिटीज पॉइंट आउट करते हुए सीनियर एडवोकेट धवन ने कहा, द 81 अमेंडमेंट wholeheartedly intended to promote educational and cultural advancements of Muslims in particular। हालांकि इस पॉइंट पर CJI ने अपना एक कंसर्न रेज करते हुए पार्लियामेंट पर सवाल खड़ा किया और कहा कि उन्होंने 1981 अमेंडमेंट के थ्रू अच्छा काम नहीं किया है। He stated, the 1981 amendment brought a Muslim voice into AMU, but it stopped short of going back to the pre-1951 Act or to the 1921. That was to say a half-hearted job even by Parliament because it had the power to do so। राजीव धवन ने आगे पॉइंट्स रेज करते हुए SG मेहता के उन सबमिशंस को गलत ठहराया है, जिससे उन्होंने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी में हमेशा से ही नॉन मुस्लिम्स रहे हैं। He stated, out of the 28 members of the university's academic council, 15 have to be Muslims। हालांकि जहां राजीव धवन इस बात को नंबर्स के थ्रू प्रूव कर रहे थे, वहीं सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने इस बात पर जोर दिया कि ये नंबर्स डिस्कस करना बिल्कुल इलॉजिकल है, क्योंकि ये कहीं से भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की माइनॉरिटी स्टेटस को अफेक्ट नहीं करते हैं। एंड स्टेटेड, दिस होल न्यूमेरिकल आर्गुमेंट इज irrelevant. What kind of tests are we applying? Never before in the history of this court have these tests been applied. That is why this center have no judgments in their favor। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने आगे ये भी कहा कि माइनॉरिटी कम्युनिटी से उम्मीद करना कि वे एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ इसलिए खुद से करे कि एक इंस्टीट्यूट माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट कंसिडर हो सके, बिल्कुल गलत है और ना ही आर्टिकल 30 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन भी है। एंड स्टेटेड, शुड वी अप्लाई अ टेस्ट दैट विल डिस्ट्रॉय द एंटायर माइनॉरिटी एजुकेशनल स्ट्रक्चर इन दिस कंट्री? दैट इज व्हाई आई सेड आई हैव अ राइट नॉट अ ड्यूटी टू एडमिनिस्टर। वेयर डू यू गेट द प्रपोजिशन दैट एन इंस्टीट्यूट फॉर अ माइनॉरिटी हैज टू ओनली बी एडमिनिस्टर्ड बाय द माइनॉरिटी? प्लीज डू नॉट अप्लाई अ टेस्ट दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनली सस्पेक्ट। अपने सबमिशंस को आगे बढ़ाते हुए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के उन सबमिशंस के खिलाफ भी बोला है, जिसमें SG ने AMU के फाउंडर्स को ब्रिटिश सपोर्टर्स बता के कहा था कि इस वजह से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने अपनी माइनॉरिटी स्टेटस खोई थी। सिब्बल स्टेटेड, डज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैव टू बी क्रिश्चियन टू गेट सेंट स्टीफेंस अ माइनॉरिटी स्टेटस? व्हाट काइंड ऑफ एन आर्गुमेंट इज दैट? सिब्बल ने इस बात पर भी जोर दिया कि 1950 से ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हर वे में माइनॉरिटीज के नीड्स को सर्व कर रही है और इसमें कोई शक नहीं है।
है, सिबिल स्टेटेड। सर सईद एंड एवरीबडी एल्स डिड नॉट थिंक ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ AMU in a statutory sense. They were very clear while founding the institution that government supervision may be there but no government control. This was clear since the very beginning. Just saying that the founders were loyal to the Britishers does not dilute this aspect. Some wanted social change. If at all, this argument is just communal. उन्होंने ये भी कहा कि ये उम्मीद करना कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन को माइनॉरिटीज ही संभाले, जबकि उस पोस्ट के लिए इतने लोग एजुकेटेड भी नहीं मिल रहे हैं, इसलिए क्योंकि माइनॉरिटीज को एजुकेशन ढंग से नहीं मिली है और घूम फिर के AMU इसीलिए एस्टैब्लिश भी की गई थी। SG मेहता के इस पॉइंट को भी सिबिल ने काउंटर किया है, जिससे SG ने कहा था कि AMU ने खुद से ही खुद के हाथों माइनॉरिटी सरेंडर की थी। इस बात को गलत बताते हुए सिबिल ने कहा, इफ इन 1950 I was an institution established by a minority, then there is no question of surrendering everything. Secular structure cannot be discarded at all. Why do you want to take this university over, which is anathema to constitutional values? अपने सबमिशंस को कंक्लूड करते हुए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने अंत में यही बोला कि कंट्री के सेकुलर स्ट्रक्चर को डिस्कार्ड नहीं कर सकते हैं AMU की माइनॉरिटी स्टेटस को चैलेंज करके, एंड कंक्लूडेड, वन स्मॉल सिटाडेल ऑफ लर्निंग इन अ कंट्री ऑफ 1.4 बिलियन पीपल. What are you trying to do in a secular country wedded to plurality and the constitution? Here we are arguing that we should take away the minority status. Let me just say that if this happens, then it will be a sad day for the country. That is all. इसके बाद बारी आई सीनियर एडवोकेट शदान फरासत की, जिन्होंने 1981 अमेंडमेंट को रेफर करते हुए कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या प्राइवेट पार्टीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वे बैठ के पार्लियामेंट के फैसले को डिफेंड करें, और वो भी तब जब वे खुद ही इस अमेंडमेंट को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं. फरासत स्टेटेड, गवर्नमेंट और एग्जीक्यूटिव डज नॉट हैव द चॉइस टू सपोर्ट द अमेंडमेंट और नॉट. इट इज इन द एक्सक्लूसिव डोमेन ऑफ द जुडिशरी. वी आर ओनली सपोर्टिंग द अमेंडमेंट बिकॉज पार्लियामेंट हैज स्पोकन इनफ. और वही सीनियर एडवोकेट MR शमशाद ने कहा कि ये केस कंट्री में बहुत ही माइनॉरिटी राइट्स को अफेक्ट करेगा. बट इन सब के बावजूद भी रिस्पोंडेंट्स ने बस यही आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं, जिससे आर्टिकल 30 एक फंडामेंटल राइट की तरह ट्रीट होने के बजाय एक डेकोरेटिव प्रोविजन जैसा यूज हो रहा है. और इसी के साथ हियरिंग समाप्त हुई. इसके बाद जाकर सुप्रीम कोर्ट की 7 जज बेंच ने इस मामले में खुद का फैसला रिजर्व कर लिया. अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की माइनॉरिटी स्टेटस का मैटर पिछले कई सालों से पेंडिंग चल रहा है, तो उम्मीद तो है कि सुप्रीम कोर्ट की बेंच इस मामले में अपने फैसले को जल्दी डिस्क्लोज कर देगी. अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की माइनॉरिटी स्टेटस बरकरार रहेगी तो मुस्लिम कम्युनिटी के लिए सीट्स रिजर्व रहेंगे, और अगर ऐसा नहीं रहा तो शायद आगे के दिनों में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, अदर बैकवर्ड क्लासेस कम्युनिटी के लोगों के लिए सीट्स रिजर्व करके रखे जाने लगेंगे, जैसा कि सेंटर चाह भी रही है. अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसके फेवर में रहेगा. इस लीगल न्यूज अपडेट से जुड़े रहने के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा.